मैंने पिछले 4-5 सालों का रिजल्ट देखा तो आई फाइंड आउट वन थिंग कि देयर आर सर्टेन स्टूडेंट हु आर स्कोरिंग मोर देन 290 मार्क्स इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, विच इज काउंटर टू द बिलीफ ऑफ द स्टूडेंट कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शायद इतने नंबर नहीं आते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो लो स्कोरर्स हैं, राइट, दे mug up lot of information but they don't have concept, right? So lack of conceptual clarity because questions are designed that way, right? For example, आप ये समझिए कि एक फिजिक्स का पेपर और एक बायोलॉजी का पेपर, राइट? तो मैं बायोलॉजी टाइप तैयारी फिजिक्स के लिए तो नहीं कर सकता. QP प्लस प्रोग्राम, इट हैज 30 प्लस लाइव क्लासेस. द क्लासेस आर डिजाइंड इन अ वे दैट पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे और फिर उसके बेसिस पे आंसर्स या क्वेश्चंस PYQs डील करेंगे. व्हेन यू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स तो आप उसको वोकैबुलरी के लिए, ग्रामर के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, इंटरलिंकेज के लिए, करंट पर्सपेक्टिव के लिए आप हर पैरामीटर पे इवैल्यूएट करते हो. एक आंसर अच्छा सिर्फ एक अच्छा आंसर नहीं होता, राइट? वो एक रेलेवेंट आंसर है. रादर देन रीडिंग एवरीथिंग, व्हाट यू नीड इज फर्स्ट द इंफॉर्मेशन एंड देन यू वांट टू कन्वर्ट दैट इंफॉर्मेशन विथ योर सिलेबस. आपको लिंक कैसे करना है, राइट? सो वो एक बहुत रेलेवेंट पार्ट है. More or less comprehensively, this program will address most of these things. राइट सर. Right? Schedule will be structured. एक weekly आपका schedule होगा. Regularly आप follow करो, and ultimately, if you follow that in a disciplined manner, so outcomes would be dramatic. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का QEP स्टार्ट हो रहा है 28 जुलाई से. यहाँ पे जो क्लास लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी और जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे PDF नोट्स वो भी इंग्लिश में रहने वाले हैं. तो अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो फैकल्टी साथी है इसमें आपको हेल्प करने वाली है आपके क्वालिटी एनरिचमेंट में. दैट फैकल्टी हिमसेल्फ हैज अपीयर्ड इन UPSC इंटरव्यू नॉट वंस बट ट्वाइस. Along with that, he has a teaching experience of more than 15 years in this whole UPSC industry at guiding lot of students for the public administration. So first, let's welcome on stage Ashutosh Pandey sir. Hello sir. Okay. Hello, thank you sir, and good evening to all of you. So sir, when it comes to public administration, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे माइंड में आती है वो ये है कि मैंने पिछले 4-5 सालों का रिजल्ट देखा तो आई फाइंड आउट वन थिंग कि देयर आर सर्टेन स्टूडेंट हु आर स्कोरिंग मोर देन 290 मार्क्स इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, विच इज काउंटर टू द बिलीफ ऑफ द स्टूडेंट कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शायद इतने नंबर नहीं आते हैं. ठीक है, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स 290 के अबव स्कोर कर रहे हैं. तो क्या स्पेशल कर रहे हैं वो लोग? Yes, you're right. This is a very pertinent question. कुछ बच्चे जो है 220 और कुछ 290. Like for example, Dipesh Gaur is a student who scored 292 marks. Khushali scored 275 marks. Achyut Ashok scored 287 marks. And likewise. So there are a lot of students who have scored and qualified with 280, 290 marks. Right. Which is contrary to the belief like you said. दूसरा एक वर्ग है, एक सेगमेंट है जो 220 और 210 में ही है. तो पबेट में एक बड़ा यूनिक फिनोमेना है कि रेंज जो है बहुत गैप होता है लोएस्ट वाले में और हाईएस्ट वाले, राइट? उसके बहुत दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं. वन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो लो स्कोरर्स हैं, राइट, दे मग अप लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट दे डोंट हैव कॉन्सेप्ट, राइट? सो लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिकॉज क्वेश्चंस आर डिजाइंड दैट वे, राइट? फॉर एग्जांपल, आप ये समझिए कि एक फिजिक्स का पेपर और एक बायोलॉजी का पेपर है, राइट? तो मैं बायोलॉजी टाइप तैयारी फिजिक्स के लिए तो नहीं कर सकता, राइट? ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो जनरली जो थोड़े लोअर बेस पे जो बच्चे हैं वो नहीं समझते. ठीक है. दूसरा एस्पेक्ट है कि हाउ वेल दे आर इंटीग्रेटिंग इट टू द कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स, लाइक कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है, राइट? सो देयर इज अ सिविल सोसाइटी मूवमेंट, दैट इज अ टॉपिक, लेट्स से पेपर 1. अब एक इनोवेटिव बच्चा जो होगा वो ये जानता है कि भाई ये मूवमेंट चल रहा है, तो ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, राइट? ये हमारी गवर्नेंस को इम्पैक्ट करने वाला इवेंट है. ठीक है. तो हम कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करें अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करना पड़ेगा. That is the difference between 220 and 2. राइट. तो जो डायनेमिज्म है, जो एप्लीकेशन पार्ट है, उस पे काफी काम करना पड़ेगा. राइट. नाउ लेट्स हियर आउट ऑल द टॉपर्स फीडबैक. तो सर, जितने भी टॉपर्स का आपने नाम लिया, 280, 290, 270, सबका लिस्ट यहाँ पे है. एंड लेट्स हियर आउट डायरेक्टली फ्रॉम द टॉपर कि उनका क्या फीडबैक है. Hello, my name is Vivek Singh. I have secured rank 276 in UPSC CSE 2025. My option is public administration, and this was my second means and second interview. I did my foundation course under the guidance of Ashutosh Pandey sir, who has been a phenomenal tutor for me and also a mentor who have guided me, who have stood by me throughout this journey. Whenever I was facing some failures, he was there to reassure me. So now you have listened to all the wonderful feedback from all the toppers.
अब देखते हैं कि किस तरीके से हम कोर्स में अप्रोच करने वाले हैं। सो सर सभी स्टूडेंट को डिटेल्स में फीचर्स बताते हैं कोर्स के। Right. So this course QP Plus program, which starts around 28th of July, it has 30 plus classes, live classes. The classes are designed in a way that पहले हम आपको concept building करेंगे और फिर उसके basis पे answers या questions PYQs deal करेंगे. So it has both the components. One, knowing the information and concept. Building blocks जो चाहिए आपको PubEd के conceptual clarity के लिए वो उन classes में deal किए जाएंगे. So 2 to 3 classes per week, in which 2 classes would be dedicated to teaching you, right? It is like you can say revision or a crash course or a value addition, all things will be there. And one will be dedicated to answer right. So there will be 30 plus live classes, राइट सर। which will include both of this. Then we'll have 8 tests, 4 sectional tests and 4 full mock tests. Because अगर आप लिखते हो और फिर उसका जो final destination वो क्या है? Evaluation. राइट सर। राइट तो इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है और सेल्फ इवैल्यूएशन से ज्यादा अच्छा है कि हम कर लें राइट राइट सो वील डू इट प्रोफेशनल फीडबैक प्रोफेशनल फीडबैक राइट राइट सर। प्लस व्हेन यू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स तो आप उसको वोकैबुलरी के लिए, ग्रामर के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, इंटरलिंकेज के लिए, करंट पर्सपेक्टिव के लिए आप हर पैरामीटर पे इवैल्यूएट करते हो। एक आंसर अच्छा सिर्फ एक अच्छा आंसर नहीं होता राइट राइट सर। वो एक रेलेवेंट आंसर भी बिल्कुल इट सर। इज अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर फाइन देन सो टेस्ट सीरीज इज देयर देन वी हैव वेरी developed and structured curated notes, right? We'll give you the content also to read, plus जो PYQs हम आपसे discuss करेंगे उसके भी answers आपको दिए जाएंगे. So we'll have value addition material, right? You will have conceptual content which you need to upgrade your knowledge, right? आप already अगर किसी level पे हैं तो वहाँ से UPSC के level तक कैसे ले जाना है वो हम आपको transform करेंगे through QP Plus. राइट सर। Then we will have what we can say current perspectives, right? और जो current affairs related जो issues है, because most people have fear कि current affairs मतलब पूरा न्यूज़पेपर, क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर ही गवर्नेंस है राइट। आप कुछ भी बात करो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करो या बजटिंग की बात करो या फॉर दैट मैटर कोई नया लॉ आया, सब तो गवर्नेंस ही है कुछ ना right? कुछ अगर topic देखा आते जाए रहते तो हैं, हाँ, बिल्कुल सर। मतलब लेकिन वो इतना एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. So what we'll do, we'll design, we'll give you the content, we'll link that in the class also, and we'll give you the value addition notes on the current perspectives, जो necessary हैं PubEd और governance, राइट right? Rather than reading everything, what you need is first the information, and then you want to convert that information with your syllabus. आपको link कैसे करना है उसको, right? So वो एक बहुत relevant part है. More or less comprehensively, this program will address most of these things, राइट सर। right? Schedule will be structured. एक weekly आपका schedule होगा, regularly आप follow करो, and ultimately if you follow that in a disciplined manner, so outcomes would be dramatic, right? You might not have expected it. राइट सर। हाँ. सर करंट अफेयर के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, आई एम श्योर जो स्टूडेंट के माइंड में भी आया होगा कि ये बैच हम दिसंबर में कंप्लीट कर रहे हैं, दिसंबर Right, 2026 में, बट जो मेंस होने वाला है वो नेक्स्ट ईयर अगस्त 2027 में होने वाला है, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे. तो व्हाट अबाउट द करंट अफेयर विच विल कम from January to July 2027? Right. See, I think we should clarify to the students very clearly. It is not a GS paper. तो GS में तो 10 दिन पहले भी जो करंट अफेयर्स आया वो भी इंपॉर्टेंट होता है. फाइन PubEd में शायद ऐसा नहीं होता, राइट? एंड व्हेन यू लुक एट द सिलेबस ऑफ पेपर 2 तो दिसंबर तक काफी कुछ कवर हो जाएगा. एंड इफ वी थिंक दैट समथिंग इज नीडेड, we'll definitely have a class, 1 or 2 classes between your prelims and mains, राइट सर. so that you can upgrade the existing. अपडेटेड मटेरियल भी प्रोवाइड बिल्कुल होगा, एंड बियॉन्ड दैट दे डोंट नीड इट. Thanks, sir. That will be enough. ऑलराइट. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. Thank you, sir. All the best, all of you.